Welcome back students. Today we are going to study about linear inequation and how to obtain the solution of linear inequation in one variable. So students basically आज हम किसी भी inequation का या inequality का solution obtain करेंगे और firstly हम start करने से पहले definition देख लेते हैं कि linear inequation की definition क्या है. An inequation is said to be linear if each term of the algebraic expression of the inequation contain variable of first degree and does not contain the term involving the product of the variable. तो इसमें बेसिकली दो चीज़ों के ऊपर स्ट्रेस दिया गया है कि पावर जो है वेरिएबल की वो फर्स्ट डिग्री होनी चाहिए और सेकंड ये है कि डज नॉट कंटेन द टर्म इन्वॉल्विंग प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल्स. तो आपके पास ऐसी कोई टर्म नहीं होनी चाहिए जिसमें वेरिएबल्स का प्रोडक्ट दिया हो, जैसे एक्स और वाई, ये दोनों टर्म का प्रोडक्ट क्या है एक्स वाई. तो जब भी आप लीनियर इक्वेशन की बात करते हो उसमें अगर वेरिएबल यूज़ कर रहे हो, जैसे अब ये वन वेरिएबल में है आपके पास, ये क्या है टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन है. तो अगर मैं इसको ए एक्स प्लस बी वाई प्लस एक्स वाई लेस देन ज़ीरो लिखूँगी तो ये आपके पास लीनियर टर्म नहीं होगी. क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके पास वेरिएबल का प्रोडक्ट गिवन है, एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, उनका प्रोडक्ट गिवन है, तो ये लीनियर पावर नहीं है. देखो यहाँ पे वन और यहाँ पे भी वन है पावर. तो अगर मैं डिग्री पूछूंगी तो आप क्या कहोगे कि वन प्लस वन हो गई, हमारे पास दो है, पावर जो हो गई है वो दो हो गई. मीन्स आपके पास लीनियर नहीं रही, क्योंकि हमें हमेशा जो डिग्री होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, फर्स्ट डिग्री मीन्स पावर जो है वो वन होनी चाहिए. क्लियर है? तो ये किसकी डेफिनेशन है, लीनियर इक्वेशन की. क्लियर? अगर वन वेरिएबल में पूछा जाएगा तो आपके पास ए एक्स प्लस बी लेस देन जीरो इस टाइप की इक्वेशन बनेगी. और अगर आपको टू वेरिएबल्स में पूछा जाएगा लीनियर इक्वेशन तो उसमें आपके पास जो टर्म बनेगी दैट इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी लेस देन जीरो. ओके, सो नेक्स्ट इज हाउ वी obtain द सोल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल. मीन्स आप किस तरह, आपके पास वन वेरिएबल में अगर कोई इक्वेशन गिवन हो तो आप उसका सोल्यूशन किस तरह फाइंड करोगे. तो यहाँ पे मैंने आपको एक एल्गोरिथम अप्रोच या आप ये कह लो कि मैंने आपको डिफरेंट स्टेप्स बताए हैं कि किस तरह से आप एक इक्वेशन से सोल्यूशन ऑब्टेन कर सकते हो. तो सबसे पहले क्या है, राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन. सबसे पहले आपने क्या करना है, जो भी आपके पास इक्वेशन है उसका सोल्यूशन निकालना है वो आप लिखोगे उसकी स्टेटमेंट. सेकंड क्या है, कई बार ये होता है कि आपको स्टेटमेंट गिवन होती है उसमें से आपको इक्वेशन बनानी पड़ती है. क्लियर? तो इसलिए यहाँ पे मैंने फर्स्ट स्टेटमेंट या फर्स्ट स्टेप ये लिखा है कि राइट द गिवन लीनियर इक्वेशन. तो आप पहले उसको लीनियर इक्वेशन और लीनियर इनइक्वेशन, ठीक है, यहाँ पे इनइक्वेशन आएगा, इनइक्वेशन में आप उसको कन्वर्ट करोगे. सेकंड है कलेक्ट ऑल टर्म्स इन्वॉल्विंग द वेरिएबल ऑन लेफ्ट हैंड साइड एंड कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड. तो आप क्या करोगे, सेकंड स्टेप में जितने भी वेरिएबल्स दिखते हैं आपको वो सारे लेफ्ट हैंड साइड ले जाओगे और जितने भी कांस्टेंट दिखते हैं वो आप क्या करोगे, राइट हैंड साइड पे ले जाओगे. ये स्टेप 2 हो गया. स्टेप 3 क्या करोगे, सिंप्लीफाई बोथ साइड सो एज टू गेट इन इक्वेशन ऑफ द टर्म ए एक्स लेस देन बी और ए एक्स ग्रेटर देन बी और ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी. तो स्टेप 3 में बेसिकली ये कहा गया है कि आपके पास अगर 2-3 टर्म्स बन रही हैं, जैसे लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास टर्म बन रही है 2x प्लस 3x प्लस 5x, है ना. तो आप इसको सिंप्लीफाई करो. सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आएगा आपके पास, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास 10x आ रहा है. तो मीन्स आपने कंबाइन कर देनी है, जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स की डिफरेंट टर्म्स आ रही है उसको आप कंबाइन कर दोगे. राइट हैंड साइड में जो भी टर्म्स आ रही हैं आप उसको कंबाइन कर दोगे. तो आपके पास जो टर्म है वो किस तरह की फॉर्म में मिलेगी, ए एक्स लेस देन बी की फॉर्म में मिलेगी, ए एक्स लेस देन इक्वल्स टू बी की फॉर्म में मिलेगी और ए एक्स ग्रेटर देन बी और ए एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू बी. इस तरह की टर्म आपके पास होनी चाहिए. क्लियर है? सो उसके बाद क्या करना है, सॉल्व द इनइक्वेशन ऑब्टेन्ड इन स्टेप 3 बाय डिवाइडिंग बोथ साइड बाय द कोफिशिएंट ऑफ द वेरिएबल. अब यहाँ पे देखो आपके पास ए एक्स लेस देन बी है, यहाँ एग्जाम्पल लेना चाहते हो तो यहाँ पे आपके पास 10x है, ठीक है. तो अगर मैं यहाँ पे 0 लिख देती हूँ सपोज, तो मैं क्या चाहती हूँ, मुझे सिर्फ x की वैल्यू पता हो, मैं नहीं चाहती कि 10x आए मेरे पास, सिंपल x की वैल्यू आए. क्लियर है? तो x के साथ जो भी कांस्टेंट है 10, तो आप क्या करोगे, 10 से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे. तो जब आप 10 से बोथ साइड डिवाइड कर दोगे आपके पास टर्म क्या आएगी, x लेस देन 0. क्लियर है? तो उसी तरह अगर यहाँ पे ए एक्स प्लस बी है और आप अकेले x की वैल्यू चाहते हो तो आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे a के साथ.
ठीक है, तो ये स्टेप 4 में बोला गया है। स्टेप 5 क्या है, राइट द सॉल्यूशन सेट इन द फॉर्म ऑफ एन इंटरवल ऑन द रियल लाइन। तो लास्ट स्टेप क्या होगा, आपने सबसे पहले सॉल्यूशन का सेट लिखना है, सॉल्यूशन सेट। क्लियर है कि आपके पास जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, अगर x लेस देन 0 है तो अगर इसका क्या मतलब है कि x की वैल्यू 0 से छोटी होनी चाहिए, तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा। अगर मैं इसको इंटरवल फॉर्म में लिखती हूँ, ठीक है, इंटरवल फॉर्म में लिखती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, -∞ to 0, और 0 इंक्लूडेड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट आएगी। क्लियर है। सो आपके पास जो सोल्यूशन सेट आता है पहले उसको इंटरवल्स में लिखोगे, फिर उसको नंबर लाइन पे ड्रॉ करोगे। अगर आपको बोला गया हो क्वेश्चन में कि नंबर लाइन के ऊपर यहाँ ग्राफ ड्रॉ करो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, तो आपको ग्राफ भी ड्रॉ करना पड़ेगा। क्लियर है। सो एक क्वेश्चन देखते हैं, आपको ये जो भी एल्गोरिथम मैंने करवाया है वो क्लियर हो जाएगा। तो एक इसके एग्जांपल देख लेते हैं। सॉल्व इन इक्वेशन 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। सो स्टेप 1 में क्या था, आपने क्या करना है, जितने भी वेरिएबल्स हैं, ठीक है, वो एक साइड रखना है, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड रखना है, और जितने भी कांस्टेंट है वो राइट हैंड साइड रखना है। मीन्स आपको यहाँ पे -7 जो है वो नहीं चाहिए। तो आप क्या करोगे, अगर मैं बोथ साइड 7 ऐड कर देती हूँ, ठीक है, तो क्या होगा, इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। हमने ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि अगर हम बोथ साइड ऐड करते हैं और सब्ट्रैक्ट करते हैं किसी भी नंबर के साथ तो इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आती है। चेंजेस कब आता है, जब मल्टीप्लिकेशन में आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हो, और डिवीजन में अगर आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो इनइक्वालिटी चेंज होती है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या होगा, -7 और 7 कैंसिल हो जाएंगे, तो टर्म क्या आएगी, अकेली 3x, और ग्रेटर देन का साइन एज इट इज़ रहा, -1 + 7 क्या होता है 6, तो 5x + 6 ये आपके पास टर्म आ गई। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में राइट हैंड साइड पे हमें क्या है, प्लस से 6 है, आपकी चॉइस है कि आप ये 5x + 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाना चाहते हो कि नहीं। ठीक है, तो इसमें मैंने इस क्वेश्चन में 5x + 6 को लेफ्ट हैंड साइड ले गई हूँ, तो क्या होगा, 5x + 6 जो इनइक्वालिटी है वो भी चेंज हो जाएगी, ग्रेटर देन का साइन लेस देन में कन्वर्ट हो जाएगा, और देन 3x आएगा। तो आप ये चीज़ याद रखो कि जो 5x + 6 है उसके साथ यहाँ पे जो ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, साइन आपके पास इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन है। क्लियर। तो जब हम 5x + 6 को लेफ्ट हैंड साइड लेकर जाएंगे तो जो ग्रेटर देन का साइन है वो क्या हो जाएगा, लेस देन में कन्वर्ट आएगा। मतलब हमने अगर स्वैपिंग की है, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड लेकर गए हैं और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड लेके गए हैं, तो आपके पास ग्रेटर देन लेस देन में चेंज हो जाएगा और लेस देन ग्रेटर देन में चेंज हो जाएगा। क्लियर है। उसके बाद हमारे पास टर्म क्या आ रही है, 5x + 6 लेस देन 3x, और हमने ये चीज़ पढ़ी है कि जो वेरिएबल है वो हमने सारी लेफ्ट हैंड साइड ही रखनी है। तो आप क्या करोगे, जो 3x है वो आपको राइट हैंड साइड नहीं चाहिए, तो आप क्या कर रहे हो, सब्ट्रैक्टिंग कर रहे हो -3x ऑन बोथ साइड। तो मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि जब आप ऐड करते हो और सब्ट्रैक्ट करते हो तो इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आएंगे। तो क्या आएगा आपके पास, 5x + 6 - 3x लेस देन 3x - 3x। सो इस केस में क्या होगा, 3x और 3x कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास टर्म क्या आएगी, 2x + 6 लेस देन 0। क्लियर है। सो जो टर्म बन रही है दैट इज़ 2x + 6 लेस देन 0। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, सिंपली मैं क्या इसमें मैंने क्या किया कि +6 को दूसरी साइड ले गई हूँ, तो किस में कन्वर्ट होगा, -6 में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप ऐसे करना चाहते हो ऐसे कर लो, अदरवाइज़ आप ये भी लिख सकते हो कि आपने -6 जो है वो बोथ साइड सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो +6 - 6 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, 2x लेस देन -6। ओके, फिर लास्ट स्टेप क्या था कि जो भी x के साथ वेरिएबल होगा आपने क्या करना है, बोथ साइड उस टर्म से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे 2 है आपके पास x का कोफिशिएंट, तो हमने क्या किया, 2 से बोथ साइड डिवाइड कर दिया। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिवाइडिंग बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, तो जो भी आपके पास वेरिएबल होगा उसके जो कोफिशिएंट होगा उससे आपने बोथ साइड डिवाइड कर देना है। तो आपके पास टर्म क्या आ रही है, x लेस देन -3। तो अब हमने क्या करना है, इसका सोल्यूशन सेट भी बनाना है और इसको नंबर लाइन के ऊपर भी ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले मैं नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर ली,
ठीक है। तो आप हमेशा देखो -3 गिवन है तो आप -3 + 3 ऐसे भी ले सकते हो कि 0 के बाद सिर्फ -3 तक टर्म ले लो, यहाँ पे +3 तक टर्म ले लो। वैसे अगर -3 दिया है तो आप 2 ऐड करके टर्म्स नंबर लाइन के ऊपर लिखना, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है 0 -1 -2 -3 -4 -5 और क्वेश्चन में क्या है कि x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए। तो जब छोटी है x की वैल्यू -3 से तो -3 से जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में नंबर होता है वो छोटा होता है। दैट मीन्स -4 इज स्मॉलर टर्म देन -3, ठीक है। सेम -5 भी है, वो छोटी टर्म है -3 से। तो आपके पास क्या आ रहा है -3 से जो भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड टर्म्स आ रही हैं वो सारी ही -3 से छोटी हैं। तो आप क्या बोलोगे कि बेसिकली आप -∞ तक जा रहे हो, ठीक है, -∞ टू -3। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी में सिर्फ लेस देन का साइन है, लेस देन इक्वल्स टू नहीं है, तो आप ओपन ब्रैकेट डालोगे। तो इन्फिनिटी जो यहाँ पे भी आप लिखते हो, इन्फिनिटी पे कभी भी क्लोज्ड ब्रैकेट नहीं आती है, इन्फिनिटी में हमेशा ही ओपन ब्रैकेट आती है, ये आप याद रखना, ठीक है। तो यहाँ पे सोल्यूशन सेट भी बन गया और नंबर लाइन के ऊपर आपने ग्राफ भी प्लॉट कर लिया है। एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं सो आपको ये क्लियर हो जाए टर्म। सेकेंड क्वेश्चन है सॉल्व द इनइक्वेशन 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 1 - x। तो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास टर्म क्या आएगी 3 × 2 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 × 1 2 - 2x। क्लियर है। नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, ये जो -2x है, ठीक है, वो मैं लेफ्ट हैंड साइड ले गई। देखो माइनस की टर्म और प्लस की टर्म अगर लेफ्ट से राइट लेके जाते हो तो आपकी इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आएंगी। तो -2x को अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके गई हूँ तो मैंने क्या लिखा 6 - 3x + 2x। साइन ज़रूर चेंज होगा, अगर ये माइनस का है तो ये प्लस हो जाएगा क्योंकि आप राइट से लेफ्ट हैंड साइड जा रहे हो, ठीक है। बट इनइक्वालिटी में चेंजेस नहीं आएंगी, वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में आती है अगर आप नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हो। तो टर्म जो है वो क्या बन रही है 6 - 3x + 2x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। क्लियर। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम, माइनस प्लस माइनस, तो -3 + 2 क्या आएगा आपके पास -x आएगा। 6 - x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, यहाँ पे 6 पॉजिटिव है, राइट हैंड साइड जाके क्या आ जाएगा माइनस का, ठीक है। तो टर्म क्या आएगी -x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2 - 6। तो आपके पास जो टर्म बन रही है दैट इज -x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -4। नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रही हूँ मैं, दोनों हैंड साइड मल्टीप्लाई कर रही हूँ नेगेटिव टर्म से। जब आप नेगेटिव टर्म से बेटा मल्टीप्लाई करते हो हमेशा याद रखना है इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन था वो किस में चेंज हो गया, लेस देन इक्वल्स टू में। तो यहाँ पे क्या आएगा x लेस देन इक्वल्स टू 4। तो x क्या कह रहा है कि x की वैल्यू क्या है 4 से छोटी है। तो अगर 4 से छोटी है, अगर नंबर लाइन पे प्लॉट करना होता तो क्या लेते 0 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पे -1 -2। तो उन्होंने बोला है कि x की वैल्यू 4 से छोटी है, तो 4 से छोटी वैल्यू कहाँ दिख रही है आपको 4 की लेफ्ट हैंड साइड में। मीन्स अब यहाँ पे इक्वालिटी भी है तो आप यहाँ पे इस तरह का सर्कल लगाओगे जो फिल्ड होता है, ठीक है, क्लोज्ड सर्कल जिसे हम कह रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेके सारी वैल्यू जो है वो नंबर लाइन की सारी इंक्लूड हो जाएंगी। तो -∞ तक जाओगे -∞ 4। यहाँ पे आपके पास इक्वालिटी है तो यहाँ पे क्लोज्ड ब्रैकेट आएगी, ठीक है। तो -∞ टू 4 ये आपके पास इंटरवल आ गया, ये आपके पास ग्राफ आ गया। क्लियर है।